आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं सुमित जायसवाल, एक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। आज हम अनबॉक्सिंग और एक कंप्लीट रिव्यू कर रहे हैं सिम्फनी डायट 50i टावर एयर कूलर का, जो कई सारे यूनिक फीचर्स के साथ आता है, जो शायद ही आपको किसी और टावर कूलर में मिलेंगे इंडियन मार्केट में। ज़्यादातर सिम्फनी के टावर कूलर्स वाइट कलर में आते हैं, पर हमारे पास सिम्फनी का ये डाइट 50i ब्लैक बॉडी में मौजूद है, क्योंकि मुझे पर्सनली ब्लैक कलर इसका ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, इसलिए भी मैंने वीडियो के लिए ब्लैक कलर को ही चूज़ करना बेहतर समझा। इसके प्राइस की बात कर लें तो 12,000 के आसपास ये आपको पड़ेगा, और ये 200 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए सफिशेंट है। उससे ज़्यादा बड़े रूम के लिए ये सफिशेंट नहीं हो पाएगा। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो मैं प्रोनिक्स लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिकल्स नोएडा शॉप से शूट कर रहा हूं। अगर नोएडा के आसपास रहते हैं तो सिम्फनी के कूलर्स और दूसरे इलेक्ट्रिकल सामान के लिए आप हमारी शॉप पे आ सकते हैं। नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर भी आप सिम्फनी के कूलर्स को खरीद सकते हो चैनल को सपोर्ट करने के लिए। तो आइए अब शुरू करते हैं। बॉक्स के ऊपर अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इसलिए मैं आपको बॉक्स दिखा रहा हूँ। यहाँ पे रिमोट आपको मिलेगा, तो मैनुअल ऑपरेशन बहुत ही मिनिमम है इसके अंदर, रिमोट से सारी चीज़ें हैंडल हो जाती हैं। कूलिंग की अगर बात कर लें तो यहाँ पे इस छोटे कमरे के लिए तो ये परफेक्ट है, अच्छी कूलिंग आपको देगा। छोटा कमरा 150 स्क्वायर फीट 200 स्क्वायर फीट तक के एरिया में छोटी सी स्पेस लेता है। स्लीक सा कॉम्पैक्ट सा मॉडल है, कहीं पे भी आप इसे रख सकते हो। IPO टेक्नोलॉजी है। क्लीन और एक कोल्ड हवा आपको इसमें मिलेगी। डेफिनेटली आपको 1-2 घंटे में ना डिफरेंस पता लगेगा कि हवा में कितना अच्छा खासा डिफरेंस आ गया है। इवेपोरेटिव एयर कूलर है, ज़्यादातर यही टेक्नोलॉजी पे सारे कूलर्स वर्क करते हैं। हाई एफिशिएंसी हनीकॉम पैड है, थिक है हनीकॉम पैड, डेफिनेटली ये मैं कह सकता हूँ। आइस चैम्बर इसमें मिलेगा आपको। पावरफुल एयर थ्रो लिखा हुआ है, मतलब 10 मीटर तक का इसका एयर थ्रो है। 50 लीटर का इसका टैंक है। SMPS प्रोटेक्शन है वोल्टेज फ्लक्चुएशन के लिए, तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन में भी ये प्रोटेक्टेड रहेगा। ड्यूरा पंप टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि पंप की लाइफ बढ़ जाती है। सिस्टम रिस्टोर फंक्शन है, कंट्रोल पैनल को आप रिस्टोर कर सकते हो। वाटर टैंक का अलार्म इसके अंदर दे रखा है, और आप इसको आउटसाइड में या इनसाइड दोनों जगह पे आप इस कूलर को इस्तेमाल कर सकते हो। मेन अट्रैक्शन इसका है ये फेदर टच डिजिटल कंट्रोल पैनल, जिसकी हम डिटेल में बात करेंगे। तो सिम्फनी ने नाम भी इसे बहुत अच्छा दिया है, डाइट 50i ब्लैक। तो एक कूलर जैसे डाइटिंग पे है उस तरीके का इसका डिज़ाइन भी है, सब कुछ है, कॉम्पैक्ट है, तो नाम भी बहुत अच्छा दिया है। कस्टमर केयर का नंबर यहाँ पे दे रखा है, आप सर्विस रिक्वेस्ट अपनी यहाँ पे रजिस्टर करा सकते हो। 1 से 2 दिन में ये रिजॉल्व हो जानी चाहिए आपकी। अब ये मैंने अपने ऑफिस में रख के देखा है, तो आप देख सकते हो कि ये 200 स्क्वायर फीट के एरिया में किस तरीके का यहाँ पे ये नज़र आता है फ्रंट से। अब इसे एक बार क्लोजअप से देख लेते हैं सारी चीज़ें। सिम्फनी जो है ना 55% शेयर रखता है इंडियन मार्केट में कूलर्स में। सिम्फनी की ब्रांडिंग दे रखी है फ्रंट में, ऑटोमेटिक लूवर्स दे रखे हैं जो आपको रेयर ही किसी कूलर में मिलते हैं इंडियन मार्केट के अंदर। प्लस इसका एक ब्यूटीफुल सा ब्लैक बॉडी में डिज़ाइन है, डॉटेड लेज़र इस पे आप देख सकते हो डिज़ाइन दे रखा है। प्लस इसकी आप बात करते हैं, वाटर टैंक लेवल इंडिकेटर इसमें फ्रंट में दे रखा है। पीछे से आप इसकी बॉडी का डिज़ाइन देख सकते हो किस तरीके का है। मेन अट्रैक्शन इसका है हनी कॉम कूलिंग पैड्स, वो हम डिटेल में बात करेंगे। वाटर इनलेट आपका यहाँ पे दे रखा है नीचे, यहाँ पे आप आइस क्यूब्स डाल सकते हो, ठंडा पानी यहाँ पे डाल सकते हो। प्लस ये आपका जो मेन अट्रैक्शन कूलिंग पैड का है, यहाँ पे आपको मॉस्किटो इंसेक्ट्स के लिए ये नेट लगा रखा है कि मॉस्किटोस इंसेक्ट्स इसके अंदर ना जाए। प्लस इसके अंदर डस्ट के लिए फ़िल्टर है, एलर्जी के लिए फ़िल्टर है, स्मेल आपकी रिमूव करेगा, ओडर किसी बैड ओडर जो कमरे में है वो रिमूव करेगा। तो ये सारी चीज़ें ये कूलर एफिशिएंट है करने में। ओवरफ्लो आउटलेट यहाँ पे आपको दे रखा है, नीचे यहाँ पे वाटर रिलीज प्लग आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसके मेन अट्रैक्शन की बात कर लेते हैं, जो है इसका कंट्रोल पैनल। सिम्फनी 50i का कंट्रोल पैनल बहुत ही यूनिक है। टाइमर यहाँ पे है, स्विंग का बटन है, पावर का बटन है, कूलिंग का बटन है, स्पीड एडजस्टमेंट का बटन है, वाटर अलार्म का यहाँ पे बटन है। तो आप ये कूलर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप ले सकते हो। मैंने अपने दूसरे फेवरेट सिम्फनी के जो कूलर्स हैं वो भी नीचे दे रखे हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। ऊपर की तरफ यहाँ पे इंडिकेटर्स दे रखे हैं। रिमोट को भी एक बार निकाल के देखते हैं। बैटरीज आपको इसके साथ मिलती है। रिमोट की क्वालिटी जो है ना इतनी ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है, तो रिमोट को थोड़ा आपको संभाल के रखना पड़ेगा। बटन्स की इसके अगर बात कर लें तो ऊपर पावर का बटन दे रखा है सबसे ऊपर, फिर कूलिंग का बटन है, फ़ैन का बटन है, स्विंग का बटन है, और
टाइमर का यहाँ पे बटन दे रखा है। सिस्टम रीस्टोर आप कर सकते हो, तो अगर आपने एक सेटिंग पे कूलर को रखा हुआ है और आप वापस से आप इसकी रीस्टोर करना चाहते हो पहले वाली सेटिंग्स पे, तो वो भी यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। प्लस अब इसकी कॉर्ड निकाल के देखते हैं। कॉर्ड इसकी करीबन 1.5 मीटर लेंथ की है और बहुत ही डेलिकेट सी है, तो इसको आप ध्यान से रखना, कॉर्ड वाइंडर में लगा के रखना, नहीं तो ये डैमेज हो सकती है ईजिली। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। इसकी अगर लेंथ की बात कर लें तो इस कूलर की लेंथ है 131 सेंटीमीटर, इसकी हाइट है। फ्रंट से इसकी अगर हम बात करें तो 41 सेंटीमीटर का ये है। तो अब इसको मैंने चला के देखा है, वाटर अलार्म इंडिकेटर इसका चल गया, क्योंकि अब ये पानी हमने इस पर नहीं डाला है। बाकी बटन्स को देखते हैं। ऊपर आप देख सकते हो कि इंडिकेटर ऑन ऑफ हो रहा है जैसे जैसे मैं सेटिंग्स चेंज कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें इसमें अच्छी दे रखी हैं। आप इसको टाइमर लगा सकते हो, रात में आप इसे टाइमर लगा के सो सकते हो। इस तरीके से आप इसमें चीज़ें कर सकते हो। एयर फ्लो जो इसका है वो आपका 10 मीटर का इसका एयर थ्रो दे रखा है कंपनी ने। प्लस अगर हम इसकी बात करें तो ये ब्लोअर टेक्नोलॉजी पे काम करता है। तो यहाँ पे आपका छोटे कमरे के लिए तो ये अच्छा है, पर बड़े कमरे के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपको ठंडक बिल्कुल नहीं पता लगेगी अगर आप थोड़े से भी बड़े कमरे में इसे मीडियम साइज़ के कमरे में भी इस्तेमाल करेंगे तो। अब मैंने इसे चला के देखा है। फ्रंट में आप देख सकते हो कि ये जो लूवर्स दे रखे हैं ना, तो ये 100% आपका यहाँ पे फ़ैन नहीं चल रहा है। 60% एरिया के अंदर ये फ़ैन चलता है। तो प्लस अब इसके अंदर ठंडा पानी इसके अंदर डाल के देखते हैं इसके वाटर इनलेट में। तो इस तरीके से आपको पहले पुल करना है इसे, फिर उसके बाद इसके अंदर आपको पानी इसके अंदर डालना है। नेक्स्ट अब मैंने इसे चला के देखा, अपने कमरे में पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। रिमोट से मैं इसे कंट्रोल कर रहा हूँ। करीबन मैं इससे 2.5-3 मीटर के डिस्टेंस पे बैठा हूँ और रिमोट जो है वो स्मूथली काम कर रहा है। रिमोट में ऐसा कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं मुझे आ रही। कूलर के साथ आप इसकी एक्सटेंडेड वारंटी ज़रूर ख़रीद लें, तो 500 से 1000 रुपये के अंदर एक्सटेंडेड वारंटी आपको 1-2 साल की एक्स्ट्रा मिल जाती है। तो उससे भी आप निश्चिंत रह सकते हो कि कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपके पास वारंटी रहेगी। उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है कि कैसे आप एक्सटेंडेड वारंटी ख़रीद सकते हो। अब एक बार ना इसे खोल कर देखते हैं। तो यहाँ पे कॉर्ड वाइंडर के साथ ही इसके पेज है, इसे हम खोल कर देखते हैं। सबसे पहले हम इसका जो फ्रंट की जाली है जो मॉस्किटोस और इंसेक्ट्स को बाहर रखने के लिए है, उसको हम निकाल के देखते हैं। इसके अंदर ना अब ये 3 चीज़ें मेन, पहले तो ये हनीकॉम देख लो आप, पैड्स, थिक हनीकॉम पैड्स हैं। 2.5 पीएम पार्टिकल को ये फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है पॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक क्लीन एयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पे हैं। तो ये जो आप सबसे पहले आप ये देख सकते हो अपने सामने, ये 3 तरह के फ़िल्टर्स यहाँ पे दे रखे हैं। तो ये ग्रीन जो वाला है ये एलर्जी को बाहर रखने के लिए है। ब्लैक वाला जो है किसी भी तरह की बैड ओडर को ये अवॉइड करेगा, रिमूव करेगा। प्लस ये वाइट वाला जो लास्ट आप देख रहे हो, तो बैक्टीरियास जो है, हार्मफुल बैक्टीरियास है, इसको ये अवॉइड करेगा। अब प्लस इसका अब ये ना पूरा बाहर निकाल के देखते हैं और अंदर की जो मोटर है उसे चेक करते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हुई है इस सिम्फनी 50i एयर कूलर के अंदर, वो हम सारी चीज़ें एक बार देख लेते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो कूलर है आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ख़रीद सकते हो। रेटिंग इसकी बहुत कम है, इसलिए मैंने थंबनेल पे लिखा था कि मोस्ट डिसलाइक्ड कूलर विथ कूलेस्ट फीचर्स। तो रेटिंग इसकी अमेज़ॉन पे ना सिर्फ 2.5 स्टार दे रखी है पब्लिक ने। तो कई सारी प्रॉब्लम्स पब्लिक फेस कर रही है, इसलिए भी रेटिंग्स इसकी कम है। आप इसको देख सकते हो कि हर चीज़ कवर्ड है अंदर, कूलर के अंदर हर चीज़ कवर्ड है। ब्लोअर आप देख सकते हो नीचे लगा हुआ है, तो ये फ़ैन कूलर नहीं है, ब्लोअर इसके अंदर लगा हुआ है। तो छोटे कमरे के लिए ही ये अच्छा है। मैंने इसके कैस्टर व्हील्स लगा दिए हैं। तो कैस्टर व्हील्स लगाने के बाद थोड़ा सा तो डिफ़िकल्टी मुझे हो रही है पानी डालने के बाद, कि ये मूव करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी इसके अंदर डेफिनेटली मैं फेस कर रहा हूँ। लास्टली जाते जाते मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्यों लोग इसे डिसलाइक कर रहे हैं इतना ज़्यादा, क्यों इसकी रेटिंग्स इतनी कम है। तो मेनली जो प्रॉब्लम लोगों को आ रही है इसके अंदर वो है इसकी नॉइज़ के साथ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। फ़ैन की स्पीड लोगों को कम लग रही है, कूलिंग इसकी कम लग रही है। प्लस जहाँ से हवा आनी चाहिए वहाँ से कभी कभार पानी यहाँ पे निकल रहा है, फ्लोर पे पानी गिर रहा है। ये सब प्रॉब्लम्स मेनली लोगों को आ रही है। कैस्टर व्हील स्मूथली काम नहीं कर रहे। तो ये सब प्रॉब्लम है लोगों को जो इस कूलर के साथ लोग फेस कर रहे हैं। तो मैंने दूसरे कूलर्स जो हैं सिम्फनी के, उनके भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वो भी आप देख सकते हो। वो कुछ अच्छे कूलर्स मैंने, अच्छी रेटिंग्स वाले कूलर्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं।